अस्मिता जी बोलिए। गुरुजी, ये जीव क्या होता है? जीव का मतलब क्या जी। होता है? अच्छा, ये और कौन बताएगा जीव का मतलब क्या होता है? जीव। हाँ जी, करतार सिंह जी बताओगे कुछ जीव के बारे में, किसको बोलते हैं जीव? नहीं गुरुजी, मैंने तो हाँ जी डॉक्टर साहब, अरे चानना हुआ पाओ कि जीव के अरे ऊपर खुद जीव। जीव होते हुए जीव के बारे में नहीं पता। हाँ यही तो मैं वही तो कह रहा हूँ इनको, देखो जीव किससे बना है जीव? बताओ डॉक्टर साहब, बता दो इनको, बताओ आप। नहीं, जीव तो 5 तत्वों का बना हुआ है। हाँ, पांच तत्वों का बना हुआ है। पांच तत्व कौन कौन के से हैं अंदर जीव में? देखो, जीव के अंदर खोल है पांच तत्वों का। पांच तत्व कौन कौन से हैं? एक मन है, ईश्वर है, मन है, माया, ब्रह्म और पार ब्रह्म। ये पांच तत्व हैं, इससे जीव बना है। समझे ना? और इसके ऊपर खोल है, देखो जीव अंदर है, इसके ऊपर मन का खोल है। मन मन और माया जो है, जीव और मन है ना जो, इसका एक मतलब के जैसे होता है ना, बहुत गहरा संबंध है आपस में, जुड़ा हुआ है जीव के साथ मन। आपा मन को दुश्मन बोलते हैं ना, नहीं, ये जुड़ा हुआ है उसके साथ, उसका खोल को इसी ने कवर किया हुआ है। जीव को प्रोटेक्ट इसी ने किया हुआ है, मन ने। देखो अब करता तो सारा कुछ मन है। जैसे आपका कहेंगे ना, जैसे दूध में पानी मिला के हम दूध को बॉयल करते हैं ना, दूध को जब हम बॉयल करते हैं उसमें पानी डाला हुआ होता है, तो पानी क्या होता है, दूध के नीचे होता है, पता नहीं लगता हमें। तो पहले पानी बॉयल होता है, वो दूध को कहता है भाई इसको कोई चोट ना लगे, इसको कोई असर ना हो इसके ऊपर ना, वो आप उबलता है पानी। पानी आप खुद उबलता है। तो फिर वो क्या होता है, वो कहता है भी ये ज्यादा, देखो दूध सोचता है कि ये ज्यादा ना उबले, इसको ज्यादा सेक ना लगे, तो वो दूध बाहर आके अग्नि को बुझा देता है। उबल के बाहर आता है तो अग्नि को बुझा देता है। समझे? ऐसे ही जीव और मन का आपस में संबंध है, गहरा संबंध है। बात समझे ना? अब मन क्या है, करता तो जीव है खुद। अपन लगा देते हैं उसके ऊपर, ये मन ने किया है, मन ने नहीं किया, करते हम ही है। जीव के ऊपर खोल है मन का। तो अब आपकी इच्छा हुई, जैसे भी मैंने आइसक्रीम खानी है, इच्छा तो आपने जाहिर की, मन ने थोड़ा कहा, अंदर से आई ना इच्छा, तो मन उसको पूरा करेगा। तो जाएगा तो अपा कहते हैं जी मैंने तो खाई नहीं, मेरे तो वो रिश्तेदार आ गए थे, फलाने ने मेरे को कंपेल किया। हम दूसरे को दोष दे देते हैं, करते आप ही हैं। कोई भी गलत काम क्रिया, इंद्रियां जितना भी काम करती हैं, तो हम दोष मन के ऊपर दे देते हैं, लेकिन जब हम चाहते हैं तभी होता है ना काम। तो वो जो करता जीव ही है। जीव का अब क्या होता है कि जैसे जीव है ना, जो जे अक्षर ब्रह्म, जो सतगुरु है, पूर्ण सतगुरु है, वो आते हैं और जीव को निकालने की कोशिश करते हैं, जीव को निकालते हैं। देखो अक्षर ब्रह्म, क्योंकि इसके ऊपर खोल मन का चढ़ा हुआ है ना, उस जीव को, जैसे वो कहानी आपको बताई थी ना, जो बच्चा भेड़ों में, शेर का बच्चा भेड़ों के अंदर गुम हो जाता है ना, और एक दिन शेर आता है, उसको बताता है कि तू तो शेर है ना। तो वो फिर उसको बताता है भी दहाड़ मेरे साथ नदी के किनारे ले जाके। तो ऐसे ही जो संत, परम संत, जहाँ अक्षर ब्रह्म से वो आते हैं, तो जो भी सतगुरु संत जो भी कह लो, तो वो आके उसको निकालने का तरीका बताते हैं, भी ऐसे निकल तू शेर बन जा, है ना। उसको निकलना है। जीव के ये पांच तत्व हैं, देख लो। पांच तत्व रश्मिता जी कौन कौन से हैं जीव के? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अरे अरे अरे, आकाश। जीव के शरीर के नहीं पूछ रहा, जीव के। जो, अरे देखो जीव क्या है, मैं जीव के पूछ रहा हूँ, यही तो चक्कर है। हम देखो ना,
जीव के अभी बताए मैंने 5 तत्व। जीव कोई और चीज है, देखो शरीर और चीज है तो शरीर के बताने लगे आप। जीव का है ईश्वर, ये अनंत है। देखो ये न कटता है न बढ़ता है, ये आद से ही, अंत से, आद से ही हमारे साथ है जीव, ठीक है ना। ना ही गलता है ना ही जलता है, ये तो आद अंत से हमारे साथ चल रहा है। जीव का एक तो ईश्वर, एक तत्व है ईश्वर, जी एक है मन, एक है माया, एक है ब्रह्म और एक है पार ब्रह्म। ये 5 तत्व है जीव के। अरे यही तो चक्कर है, हमने शरीर और जीव को एक ही समझ रखा है। हमने जीव को पार निकाल के अक्षर तीत तक जाना है, आगे जाना है, तो उसकी साधना ये करनी है हमें। ईश्वर हाँ, ईश्वर और ब्रह्म, पार ब्रह्म। और परम ब्रह्म में हाँ, अंतर क्या है? अरे इतना तो बता दिया आपको, सारी कहानी इतनी देर से आप पढ़ रहे थे, इतनी देर से चल रहे हैं, है ना। हमने कहाँ जाना है, एक ब्रह्म में। अब आपको 5 खोल हैं जैसे, है ना। ईश्वरीय ईश्वर तत्व तो आप में हम कौन सा किसको है? मानते हैं? ईश्वर, परम ब्रह्म ईश्वरीय को तत्व। ही मानते हैं। हाँ, वही मन। देखो ना, अब बुद्धि इसमें बुद्धि कहोगे कहाँ से आ गई? आप बोलो, जो बुद्धि का, जब तक हमें सवाल आते हैं, देखो जब तक हाँ सवाल आते हैं ना हमारे मन में, तो इसका मतलब हम धुरे पर नहीं है, सेंटर पे नहीं है। जब हम सेंटर पे आ जाएंगे तो सवाल उठेगा ही नहीं कोई भी, शांत हो जाएंगे, है ना। एकदम जीव शांत हो जाएगा। जब तक सवाल उठ रहे हैं तो उसका मतलब जीव शांत नहीं है, उसके मन के अंदर कोई ना कोई बुद्धि विचार दे रही है। बुद्धि देती है ना, मन के ऊपर भी खोल है ना। जैसे बुद्धि ने अंदर से उठाया कुछ, तो मन वैसे ही करेगा ना, समझे ना। तो ईश्वरीय तत्व क्या है? वही तो है ना ईश्वरी। देखो ईश्वर क्या है? वही जीव है। देखो जीव के ये 5 आपको बताए ना, 5 जो तत्व है जीव के हैं। जीव का स्वरूप। ये सारे गुण देखो, मन भी वही है। मन को देख सकते हो आप, है। नहीं तो ये उसके गुण नहीं गुण उसके समझ लो, उसके तत्व समझ लो जिससे बना है। ईश्वरीय तत्व भी वही जीव का ही है ना। ब्रह्म भी जीव का ही है, पार ब्रह्म भी जीव का है, और मन और माया भी जीव का। जीव के रास्ते हम कहते हैं ये तो इसने करवा दिया जी, मैंने तो नहीं किया, लेकिन करता तो जीव है, इसलिए जीव ही भुगताता है ना। आत्मा ही निकल के जाती है, वो ही आगे आगे भुगतती रहती है ना। ये गुण है, समझो ना, एक तरह के 5 गुणों से बना है। वो तो है तो एक ही ना सारे। देखो मन भी एक है, माया भी एक है, इसका संबंध आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसी को तो हमने समझना है ना। समझ आया सभी को? शरीर 5 गुणों से, तत्वों से बना है। वो है आपके जो आप बोल रहे थे, पृथ्वी, जी अग्नि, आकाश, जल, वायु, ये उसके हैं। शरीर के, शरीर 5 तत्व। जीव नहीं बना। जीव का मतलब वही आत्मा, उसको ही बोलते हैं ना जीव। जीव के आगे खोल है, ऊपर चढ़े हुए, ऊपर लेयर बनी हुई है इसकी, उसके अंदर ये जीव है। तो इन सभी पर्दों से हमने परत दर परत निकलना है बाहर, समझना है इनको। हम क्या करते हैं, काम तो हम करते हैं, कहते मन ने करवा दिया। अरे आपकी इच्छा उठी तो ही कराया ना, जीव की इच्छा उठी, आप ना करते आप शेर बने रहते। वही जो परम संत आते हैं, जो अक्षरातीत से परमात्मा परमेश्वर रूप कोई भी सतगुरु आता है, तो वो आपको यही समझाता है कि आप शेर बन जाओ। इस मन के कहे मुताबिक, जो खोल के अंदर जीव को जिसने कब्र कर रखा है, इसके कहे मुताबिक मत चलिए, अपने आप को पहचानिए।
इससे बाहर निकलिए, शेर बनकर रहिए। वो शेर बनना सिखाता है ताकि आप अपने आप से आजाद हो जाओ। समझे? जी। और हाँ ज्योति जी, पता लग गया? हाँ जी गुरु जी। ठीक। आत्मा और जीव एक ही चीज के दो शब्द हाँ हैं। उसी का, हाँ शब्द को उसी को जीव बोलते हैं ना। हम्म। जैसे शरीर के 5 तत्व हैं वैसे ही इसके भी आत्मा के खोल भी है, हाँ। ये 5 आत्मा हैं। के 5 खोल हैं, यही है। एक ही चीज देखो, खोल है, उसके ऊपर चढ़े हुए खोल है। वो परत दर लेयर्स परत चढ़ी जैसे हुई जैसे, हैं। हाँ लेयर्स हैं। जो लेयर जैसे 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 गुरु खुलती जी जाएगी, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक चीज की, हाँ 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 हाँ। तो एक चीज पहले ट्रांसफॉर्म हुई एक लेवल पे, फिर हम्म, और ज्यादा ट्रांसफॉर्म हुई और ऊपर हाँ के लेवल दूसरे पे, लेवल फिर पे, और हाँ ऊपर, ऐसे ऐसे जैसे जैसे ऐसे ऐसे, हाँ चीज हाँ एक हाँ। ही है लेकिन वो बस ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, देखो, उसकी वो देखो बदलाव हो रहा है उसमें। हाँ देखो, मन ही आत्मा है। देखो, मन अगर चल रहा है तो वो मन है, अगर जब वो स्टेबल हो गया तो आत्मा है, वो जीव बन गया। हाँ, है तो लेर उसकी चीज ना, हाँ। एक ही है, एक चीज एक ही है, देखो उसी के रूप है, आगे बन गया रूप उसका। रूप बदल रहे हैं अलग हाँ अलग। बदल रहा है। तो वो जो लेयर है, हमने सेंटर पे आना है। हमारी मेडिटेशन जो ध्यान हम करवाते हैं, ये किस लिए करवाते हैं कि हम सेंटर पे टिके रहें, एक ही दुरे, बस जो दुरा है वहीं रुक जाए। परिधि पे चले गए तो बस घूम गए, फिर चल रहा है, फिर तो मन के कहे मुताबिक घूम रहे हैं। हमारे ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हम साधना करते हैं। जैसे जैसे आपका लेवल, जैसे आप देखो, जब थोड़ी देर आप स्टार्टिंग में करते हो तो आपके अंदर कितने विचार आते हैं, कितने धीरे 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 क्या होता है, वो जो मन अंदर संकल्प विकल्प लाता है ना। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे साधना करते जाएंगे, मन स्टेबल होता जाएगा, है ना। उसका लेवल ट्रांसपेरेंसी में आता जाएगा, और वो विचार आने कम होते जाएंगे। धीरे 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 और साधना करोगे तो वो एकदम शांत हो जाएगा। एकदम शांत होके तो आप अपने सेंटर पे हो गए, परिधि पे आ गए। जब आप परिधि पे आ गए, फिर उसके ऊपर लेवल आते हैं, है ना। मन और माया का तो निकाल दिया आपने, उसके ऊपर फिर एक ब्रह्म और पार ब्रह्म जो है, जो ईश्वरीय तत्व है, फिर वो स्टार्ट हो जाते हैं ना। उससे और प्योर होना, आगे जाना, फिर हमने हाँ वो जी। लेयर को आपको ऊपर से हटाते जाना है, बस यही तो है। इसलिए क्योंकि जीवन बहुत शॉर्ट है हमारे पास, तो इसको जितनी साधना मैक्सिमम टाइम दे सको, तो उसको दे के, उसको करके अपने आप को तो जान लीजिए ना, अपने जीव को तो पहचान लीजिए। जीव तत्व को अंदर से क्या है, वो कौन है। इस समय का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा ले। हाँ फायदा उठा लो। देखो ऐसा कोई आपको वो बताने वाला नहीं मिलेगा, कोई चीज आपको समझाने वाला नहीं। सब कोई आएगा, बोलेगा ये मंत्र पकड़ ले, टाइम लगे रहो वेस्ट सारी उम्र। करा देंगे सारा। सारा, हाँ देख लो। तो वो आपको सीधा रास्ता, एक तो होता है सीढ़ी दर सीढ़ी जाने वाला, एक जेट स्पीड पे जाने वाला। अब आप कौन सा पसंद करोगे, जिंदगी कितनी का है, देखो जेट स्पीड वाला रास्ता लोगे तो ज्यादा अच्छा है, हम तो यही कहेंगे। हाँ जी। क्योंकि जो जेट स्पीड वाला यही है, सीधा ही उसकी साधना करो, जीव को पकड़ लो, जीव के ऊपर वो खोल है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना आपने। क्या करना है, उस ऊर्जा के साथ, उस अनंत के साथ सीधे जुड़ जाना है, बस। फील करो, जो जिसके साथ वो ऊर्जा आ रही है, आपने कुछ भी नहीं करना। अरे फील करके तो देखो उसको, उस परमात्मा को, उस परमेश्वर को, वो तो सदा आपके ऊपर बरस रहा है। ऐसे नहीं आप यहाँ टिके हुए हो, आपको पता नहीं आपके अंदर कितनी ऊर्जा है। जिस दिन वो आपके ऊपर बरसेगी तो आपको पता लगेगा, अरे मैं तो कुछ ऐसे विधियां करती रही, जो करता रहा, तो ये तो बिना करे हो रहा है। और घटेगा उसके प्रसाद से, देखो तभी तो बोला सतगुरु प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग
सतगुरु प्रसाद। लास्ट में देखो गुरु नानक देव जी ने भी जपजी साहब में यही मूल मंत्र है कि सतगुरु का प्रसाद मिलेगा, घटेगा उसी से। सारे गुण आप में हैं, आप खुद परमात्मा हो। तो लेकिन वो वर्षा आपके ऊपर कब होएगी? जब आप गुरु के प्रति, जो सतगुरु जो भी है उसके प्रति क्या होते हो? ईमानदार होते हो। उसके प्रति उसकी हर जो कहा, जो वो फरमाता है उसको आप मानते हो, उनकी बात को जैसे कहता है उसके ऊपर ऐसे नहीं उसको भी ठीक है कर लेंगे जी, तो ऐसा ही है, हम ये विधि कर लेंगे। नहीं, विधियों से कुछ भी नहीं होने वाला। वो तो एक शांत है। जी गुरुजी, जब हमारा मन और हम अंदर से खाली और जुड़े हुए होते हैं ना, हमें भी पता होता है भी हाँ हो गया कनेक्शन, और अब कि मैं रॉकेट की तरह ही जा रहा हूँ, हमें भी पता चल जाता है। और चलता जब है हम ना। नहीं करते, हम भी टूटे हुए हैं कनेक्शन से, हम नहीं, वो हाँ भी हमें पता होता है भी बस। मेरे में कमी है, वो भी हाँ हमें पता चल जाता है। बस, उस रॉकेट वाली स्पीड को पकड़ना है आपको। देखो, उस रॉकेट के साथ बस आपने तो रॉकेट में बैठना है, काम आगे रॉकेट अपने आप ले जाएगा। बस वो उसके काबिल कर लो अपने आप को। उतना भी उस समय कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, शुद्ध होते ही काम हो जाएगा। हाँ जी रश्मिता जी, समझे? रश्मिता जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। है रश्मिता जी, जी गुरुजी, समझे? हो आपका गया। सवाल आपको पता लगा? आप पहले दिन तब आए थे भी मेरे तो ऊपर ऊपर से टप रहा है। मैं कहा मैं समझाऊंगा आपको बात जी क्या होती है। अभी मैं हूं का जब हम कराते थे, क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड हमने ही रचा है। कैसे रचा है? अब देखो, आकाश तत्व को ले लो, सपोज करो आप आकाश तत्व को ले लेते हैं, मैं समझाता हूँ कैसे रचा है। जितने भी देखो, जितने भी गुरु आए, गुरु नानक देव जी आए, संत कबीर जी आए, रविदास जी आए, है ना, जितने भी महात्मा आज तक महापुरुष हुए हैं, है ना, वो, और जितने ब्रह्मांड हैं, जितनी पृथ्वियां हैं, जितने भी सारे गैलेक्सीज हैं, उसको बनाने वाले कौन हो? कहाँ से पैदा हो रहे हैं? वो आप ही हो। मैं हूँ, करवाते हैं साधना, वो आप हो। जैसे आप आकाश तत्व को ले लिया, सपोज करो आकाश के अंदर अपन एक मकान बना लिया, ठीक है। अब मकान कहे कि मैंने आकाश को बांध लिया, सच है ये बताओ? नहीं। आकाश इतना बड़ा विशाल है, उसके अंदर एक मकान बना लिया हमने, थोड़ी सी जगह कवर कर दी, तो ऐसे थोड़ा। अब गिलास, हमने स्टील का गिलास है ना, स्टील से गिलास बना लिया। अब गिलास कहे कि अब स्टील का है, स्टील मेन तो स्टील है, बना तो उससे गिलास है ना। गिलास कहे कि मैंने स्टील को बांध लिया, कैसे? स्टील तो विशाल है, उससे और भी बर्तन बनेगा। ऐसे मिट्टी का मटका बनाया हमने, मिट्टी से, पृथ्वी तत्व से, है ना, तो मटका कहे जी कि मैं ही मिट्टी हूँ, ऐसे थोड़ा होता है। ऐसे ही हम बने हैं, हम कहें अरे हम विशाल है, जो अंदर जीव है उसको पहचानो। जीव क्या है? जीव के गुण, जो अंदर जीव से चल रहा है ना सारा कुछ, समझ रहे हो ना जी आप? जीव के अंदर क्या है? जी पांच गुरुजी। तत्व कौन से हैं? वो पांच तत्वों से बना, वो है ईश्वरीय, वो है, इसका मतलब हम ही है, वो मैं हूं। समझे? जी अब जैसे मैंने बताया था ना आपको एक बार भी, जैसे हमने ये मोबाइल को पकड़ा है, मोबाइल को पकड़ा किसने है? हाथों ने पकड़ा है, हाथ में। हाथ ने पकड़ा जी है ना। मोबाइल ने हाथ को तो नहीं पकड़ा ना, नहीं। ठीक है ना। ऐसे फिर तो शरीर को किसने पकड़ा जीभ ने पकड़ा है। है? आत्मा ने अरे पकड़ा जीव है। ने, आत्मा। अरे बता रखा पहले रश्मिका जी, ऐसे थोड़ा। जीव को किसने पकड़ा है? मन ने। जी मन के कहे मुताबिक ही चला ना, इसने हाथ ने उसको पकड़ा, है ना। जी शरीर को मन ने पकड़ा है। अब मन को किसने पकड़ा है? अब मन कहे भी मैंने, शरीर कहे कि मैंने मन को पकड़ रखा है, हो सकता है ऐसे? नहीं हो नहीं हो सकता ना। सकता। जी
और मन को किसने पकड़ा है? अभी बता के तो मन के ऊपर लेयर कौन सी? बुद्धि की, है ना? उसको बुद्धि ने पकड़ा है। बुद्धि के कहे मुताबिक ही चलता है ना मन। जी तो अब मन को बुद्धि ने पकड़ा है, तो क्या बुद्धि कहे भी मन कहे कि मैंने बुद्धि को पकड़ा, ऐसे थोड़ा हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता ना। नहीं तो अब बुद्धि को किसने पकड़ा है? वही जीव ने। जीव से पैदा हुआ ना, वही ऊर्जा ने, है ना? समझे ना? ऊर्जा के अंदर ही आ गए ना सारे, वही जीव के अंदर लेयर है ना, लेयर दर लेयर क्लियर होगी ना। अब फिर हम वो जीव के ऊपर क्यों नहीं काम करते, वही के ऊपर सीधा उसी को क्यों नहीं पकड़ के चलते, तो सारे अपने आप काबू हो जाएंगे ना। जी समझ गए ना? तो सो हमने क्या करना है? करना कुछ नहीं। जीव के लिए क्या करना है बताओ? ऊर्जा के लिए आपने क्या करना है? कुछ भी नहीं। शांत होकर बैठो और फील करो, आराम ये ऊर्जा आ रही है, बस। जी लॉन्ग टेक ब्रीथ लेना है और आराम से बस बैठ जाना है। बैठ जाओ। सब ब्रीदिंग, और कुछ भी नहीं, कोई विधि की किसी चीज की जरूरत नहीं है ना? तो आप बैठ जाएंगे, अभी ध्यान करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, उस ऊर्जा को फील करें, उस एनर्जी को जो आपके अंदर आ रही है, बरस रही है, उसको अपनी तरफ आता हुआ महसूस करें। सीधे बैठ जाएंगे। उसको महसूस करें कि मेरी तरफ आ रही है जो ऊर्जा परम पिता परमात्मा से, मेरे सतगुरु द्वारा, मेरे गुरु द्वारा दी जा रही है। मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। 3 बार बोलिए और अपने आप बैठ जाइए। उस ऊर्जा को फील कीजिए अपने अंदर आते हुए। अपने आप श्वास धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। आपने गहराई से चालू करना है, छोड़ देना है, बस उस फ्रीक्वेंसी के अंदर चलना है।